Hello friends, my name is Preeti Chaudhary and you are welcome in All Knowledge Giver. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बट वो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। उनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है, साउंड तो सेम होता है बट माइनर सा चेंज होता है उनकी स्पेलिंग में, और ये माइनर चेंज मीनिंग को बिल्कुल बदल देता है और आपको पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं और याद करने वाले हैं ऐसे वर्ड्स के 10 पेयर के बारे में जो आपका कन्फ्यूजन दूर करने में आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों, इन सिमिलर वर्ड्स को कहा जाता है इंग्लिश में होमोफोन्स। इंग्लिश में इनको होमोफोन्स कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इन होमोफोन्स के बारे में। कौन कौन से होमोफोन्स आज हम लेकर आए हैं, आपको याद करवाने वाले हैं, कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल दोनों प्रिंसिपल है, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट द माइनर डिफरेंस इन मीनिंग। क्या डिफरेंस है? माइनर डिफरेंस इज इन स्पेलिंग। PRINCIPAL, that is principal, that is प्रधानाचार्य। सेकंड प्रिंसिपल PRINCIPLE, that is सिद्धांत, that is principal सिद्धांत। तो माइनर डिफरेंस इज PAL and PLE। प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट द मीनिंग इज डिफरेंट। तो सेंटेंस की हेल्प से इनको जानते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल की, बताना चाह रहे हैं कि वह मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ही इज द प्रिंसिपल ऑफ माय स्कूल। एंड द सेकंड वन इज सिद्धांत की बात करना चाह रहे हैं कि आपको अपने सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए या लिव करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं यू शुड लिव अप टू योर प्रिंसिपल। द सेकंड वन इज एक्सेप्ट। Friends, the pronunciation is same but the meaning is different. ACCEPT accept means होता है स्वीकार करना। EXCEPT accept means होता है छोड़ करना या छोड़ना, किसी को छोड़ना। That means सेंटेंस की हेल्प से इनको समझते हैं। अगर आप किसी के बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एक्सेप्ट योर बिजनेस प्रपोजल, और आप कहना चाह रहे हैं कि वो सबसे बात करता है मुझे छोड़कर। ही टॉक टू एवरीवन एक्सेप्ट मी। तो इस तरह से हम इनके डिफरेंस को देख सकते हैं। थर्ड वन इज एंजल एंड एंगल। एंजल होता है परी, देवदूत जिसकी बात कर रहे हैं। बच्चों को बहुत अच्छी लगती है एंजल की कहानियां सुनना। तो यहाँ पे जो साउंड में माइनर सा डिफरेंस है बट द मीनिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ये कंफ्यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ये। तो ENGEL दैट इज एंजल, देवदूत या परी जिसको बोलते हैं। ANGLE एंगल दैट इज कॉर्ड। तो सेंटेंस की हेल्प से इनको समझते हैं। चिल्ड्रन लाइक टू हियर एंजल स्टोरीज। चिल्ड्रंस को पसंद होती है, बच्चों को पसंद होती है देवदूत या परियों की कहानी सुनना। दैट इज एंजल। और सेकंड वन इज एंगल, ANGLE एंगल कॉर्ड। तो मेजर ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल का जो एंगल है, प्रत्येक कोण को जो मेजर करना होता है, उसको मापना होता है, दैट इज एंगल। यहाँ पे यूज करते हैं। तो डिफरेंस हमने यहाँ देख लिया है। फोर्थ वन इज ब्रेक एंड ब्रेक। BRAKE। ब्रेक मीन्स रोकना, या ब्रेक जो साइकिल के ब्रेक होते हैं या हमारी बाइक के ब्रेक होते हैं, उन ब्रेक की भी हम बात करें, ये सेम वही मीनिंग है। एक है हमारा BREA के ब्रेक मीन्स तोड़ना। तो हम फर्स्ट ब्रेक की बात कर रहे हैं। सेंटेंस के हेल्प से इनको देखते हैं। द ब्रेक्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर आपकी साइकिल या बाइक के जो ब्रेक्स हैं प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं तो आप उसको इस तरह से बोल सकते हैं द ब्रेक्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सेकेंड वन है हमारा ब्रेक, तोड़ना। तो यहाँ अगर आप किसी चीज़ को तोड़ने की बात करें तो ब्रेक इट अप, इसे तोड़ दो। तो यहाँ हम इस तरह से देख सकते हैं कि क्या जो सेम साउंड वाले वर्ड्स हैं उनके मीनिंग में कितना डिफरेंस है। सेंटेंस के हेल्प से इनको समझा है हमने। द फिफ्थ वन इज वाई एंड वाई। BUY मीन्स खरीदना, BYY मीन्स द्वारा। तो सेंटेंस के हेल्प से इनको समझते हैं। अगर आप कोई कैमरा खरीदना चाहते हैं दैट मीन्स आई वॉन्ट टू बाय अ कैमरा, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि मैं अपने स्कूल को बस से जाता हूँ या बस के द्वारा जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल बाय बस। तो एक मीनिंग जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो सेम है यहाँ पर, बट जो मीनिंग का डिफरेंस है, इससे कितना मतलब चेंज हो जाता है, वो हमने सेंटेंस की हेल्प से यहाँ पे समझा है। सिक्स्थ वन इज कास्ट एंड कास्ट। CAST कास्ट मीन्स डालना, CAST कास्ट मीन्स जाति। तो सेंटेंस के हेल्प से इनको समझते हैं। जो पासा होता है, लूडो हम खेलते हैं, तो पासा दैट इज इन इंग्लिश डाई। तो डाई हैज बीन कास्ट, पासा फेंका जा चुका है या पासा डाला जा चुका है, तो आप इसको बोलते हैं कास्ट, CAST कास्ट। ये और सेकंड वन इज CAST कास्ट मीन्स जाति। जाट इज अ कास्ट इन हिंदू सोसाइटी।
जाट एक कास्ट होती है, हिंदू सोसाइटी एक जाति होती है। तो यहाँ हमने सेंटेंस की हेल्प से समझा है कि केवल ई लगाने से कितना मतलब चेंज हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन सेम बट द मीनिंग इज डिफरेंट। 7th वन इज वेदर। वेदर WEATHER, वेदर मीन्स होता है मौसम। WHETHER, वेदर मीन्स होता है कि क्या। तो सेंटेंस की हेल्प से उनको समझते हैं। मौसम, यू नो एवरीवन इज नोन अबाउट द मौसम। तो वेदर इज नाइस, मौसम अच्छा है, द वेदर इज नाइस आप इसको बोल सकते हैं। और सेकेंड वन इज वेदर की क्या, एज ए कंजक्शन हम इसको यूज करते हैं। ही डाउट्स, वो हमेशा संदेह में रहता है या वो संदेह है उसको। वेदर शिवानी इज ऑनेस्ट, शिवानी ऑनेस्ट है या नहीं है, कि क्या शिवानी ऑनेस्ट है, उसे संदेह है या वह संदेह में है कि क्या शिवानी ऑनेस्ट है। तो यहाँ हमने सेंटेंस के हेल्प से समझ लिया कि वेदर एंड वेदर में कितना डिफरेंस है। प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट द मीनिंग इज डिफरेंट हियर। 8th वन इज चेक एंड चेक। CHECK, चेक मीन्स होता है जांचना। CHEQUE, चेक मीन्स होता है बैंक वाला चेक। तो किस तरह से हम इसको सेंटेंस के हेल्प से और समझ सकते हैं। तो जैसे अगर आपका कोई मोबाइल खो गया है तो आप बोल सकते हैं इस तरह से कि प्लीज़ आप अपना पर्स चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको मोबाइल सर्च आउट करे तो प्लीज़ चेक योर पर्स, आप किसी को बोल सकते हैं। तो CHECK, चेक यहाँ पे आप यूज़ करेंगे। और अगर आप बात करें बैंक के चेक की, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि आपने अपना बैंक का जो चेक है वो डिपॉजिट कर दिया है बैंक में या नहीं कर दिया है, उसके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो आप पूछ सकते हैं हैव यू डिपॉजिटेड चेक इन द बैंक, आप अपना बैंक में चेक डिपॉजिट कर चुके हैं क्या। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट द मीनिंग इज टोटली डिफरेंट। 9th वन इज स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी, पहला जो स्टेशनरी है उसका मतलब होता है स्थिर होना, ठहरना। और सेकंड स्टेशनरी होता है जहाँ से हम अपने पेन और बुक्स, कॉपियाँ वगैरह खरीदते हैं, दैट इज स्टेशनरी। तो एक डिफरेंस यहाँ आ जाता है। मीनिंग पहले देखते हैं इनका, स्पेलिंग पहले देखते हैं। STATIONARY, स्टेशनरी मीन्स होता है स्थिर। और STATIONERY, स्टेशनरी होता है लेखन। NARY बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है और मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो सेंटेंस के हेल्प से इसको समझते हैं। इट इज इन अ स्टेशनरी पोजिशन, दैट मीन्स एक स्थिर पोजिशन में है। तो आप इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं इट इज इन अ स्टेशनरी पोजिशन। सेकेंड वन, जो आप अपनी कुछ बुक्स खरीद के लाई हैं जो आपके नियरेस्ट स्टेशनरी है उससे, तो उसके बारे में आप बोल रहे हैं आई बॉट सम बुक्स फ्रॉम माई नियरेस्ट स्टेशनरी। देन द लास्ट वन इज 10th इज डिजीज एंड डिसीज। डिसीज इज रोग एंड डिसीज इज स्वर्गवास। तो स्पेलिंग है DISEASE, डिजीज होता है रोग होना। और DECEASE, डिजीज होता है स्वर्गवास हो जाना। किसी का स्वर्गवास हो जाता है उसको डिसीज बोला जाता है। तो फर्स्ट वन, अगर आप किसी की बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बहुत डेंजरस बीमारी उसको है, तो दिस इज रियली वेरी डेंजरस डिजीज। आप किसी रोग के बारे में बात करें कि वो बहुत डेंजरस है, तब आप इसको इस तरह से पूछ सकते हैं। और अगर किसी का स्वर्गवास हो गया है तो आप किसी से उसके बारे में पूछ रहे हैं तो इस तरह से पूछ सकते हैं डज एनीवन नो अबाउट हर डिसीज, तो इस तरह से बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमें लाइक करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जितनी वीडियोस ऑल नॉलेज गिवर की तरफ से अपलोड होंगी वो आपको तुरंत मिल जाएंगी। थैंक यू।